Hello students, Jai Hind and Jai Bharat to you all. Students, today we shall solve class 9th maths exercise 1.2. आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th मैथ्स. तो स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज. हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हम लोगों को बताना है इसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स, और उसको जस्टिफाई भी करना है. तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है. एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या है कि आप लोगों को रियल नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए. रियल नंबर का डेफिनेशन मैंने अपनी एक वीडियो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 पार्ट 1 के नेम से अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे. तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे जा करके उस वीडियो को आप लोग एक बार देख करके उसमें सारे डेफिनेशंस जो हैं डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए. तो फिर इसका जो रियल नंबर का डेफिनेशन भी है उसमें है, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा. अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा रियल नंबर का जो डेफिनेशन है, ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल रेशनल नंबर्स, ऑल rationals and irrationals together form the set of real numbers. तो स्टूडेंट्स, सारे रेशनल और इरेशनल नंबर मिल करके रियल नंबर का सेट फॉर्म करते हैं, यानी कि सारे रेशनल और इरेशनल रियल नंबर्स होते हैं. यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि सारे इरेशनल नंबर और सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो उसमें सारे इरेशनल नंबर तो आएंगे ही. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट ट्रू. नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर. तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो सबको पता है. नेचुरल नंबर एक बार फिर से राइट कर देता हूँ, 1 2 3 4, ये सारे जो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर हैं. ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है कि नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं वो सारे रूट एम के फॉर्म में होते हैं. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स. अब इसमें हम लोग अगर टू कॉन्सिक्यूटिव 1 और 2 लें, रूट 1 एंड रूट 2, तो स्टूडेंट्स रूट 1 और रूट 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं. जैसे कि रूट 1 की वैल्यू हो गई, रूट 1 की वैल्यू 1, रूट 2 की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो 1.414. अब 1 एंड 1.4 के बीच में अगर कोई नंबर लें तो 1.3, 1.2 ये सब भी तो नंबर आते हैं. 1.25, 1.34, ये सब जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं ये रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैं रीजन में जस्टिफिकेशन में राइट करूँगा, सिंस देयर आर मेनी नंबर्स बिटवीन रूट 1 एंड रूट 2 विच कैन नॉट बी expressed as root m where m is natural number. तो स्टूडेंट्स, ये रीजन है. ये जो सेकंड हम लोगों का स्टेटमेंट है ये है फॉल्स. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स. सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स और फर्स्ट है हम लोगों का ट्रू. तो यहाँ पे भी मैं राइट कर देता हूँ, फर्स्ट है ट्रू, सेकंड है फॉल्स. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि सारे जो नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं उन सबको रूट एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, क्यों, जहाँ पे एम नेचुरल नंबर है. अब आते हैं थर्ड, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे कि सारे रेशनल एंड इरेशनल नंबर मिल करके जो है रियल नंबर का सेट फॉर्म करते हैं, यानी कि रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं. तो यहाँ पे
सारे रियल नंबर इरेशनल कैसे हो सकते हैं स्टूडेंट्स? सारे रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे, तो सारे रियल नंबर इरेशनल हो ही नहीं सकते। तो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। कुछ रियल नंबर इरेशनल हो सकते हैं, कुछ उसमें से रेशनल होते हैं, तो ये भी हम लोगों का फॉल्स जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सरसाइज 1.2 के। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो क्लास 10 चैप्टर 1 पार्ट 1 में इरेशनल नंबर का डेफिनेशन डिटेल में बताया हुआ है। उसमें मैंने ये भी बताया है कि जो ऐसे नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, उनका स्क्वायर रूट जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इरेशनल्स कैसे रूट्स होते हैं ये मैं एक बार फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट्स। जिसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, √2 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, √5, √3, √6 का नहीं, √7 का नहीं, √11 का नहीं। तो ये सब जो है ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, वो इरेशनल नंबर होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। यहाँ पे क्या दिया गया है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। नो स्क्वायर रूट, आप लोग इसको समझ जाइएगा, शॉर्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। क्योंकि जिन नंबर्स का हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं वो रेशनल होते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स √4 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 2, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को 2/1 के फॉर्म में p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0, 2 and 1 आर इंटीजर्स। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पर। नाउ स्टूडेंट्स हम लोगों का जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, सो दैट हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसके लिए स्टूडेंट्स मैंने बताया था, जिस नंबर को हम लोगों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा 1 और सेकेंड पार्ट होगा 5 में से 1 को माइनस कर देंगे वो। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाता है कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। 1 का तो स्क्वायर रूट सबको पता है 1 ही होता है। 4 का स्क्वायर रूट फाइंड हो जा रहा है 2। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे कि इस √5 को नंबर लाइन पे अब हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये 4 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होता तो आगे डिवाइड करते जाते। मैंने इसको अपनी पिछली वीडियो में क्लास 9th के ही फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ना स्टूडेंट्स अब आप लोग क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन यहाँ 0, 1 यूनिट, 2 यूनिट। अब ये जो नंबर है इसको हम लोगों को ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके जाना है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है सबको पता है, तो हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो 2 यूनिट हम लोगों को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे जाना है, और ये जो है ये 1 यूनिट, इसको हम लोगों को वर्टिकल अपवार्ड। तो यहाँ से 0 से 1 तक का डिस्टेंस लेकर के, 0 से 1 तक का डिस्टेंस लेकर के ये पॉइंट 2 पर कंपास को रख करके हम लोग आर्क लगा करके या फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 1 का यूनिट मेजर करके स्केल में जितना मेजर करेंगे परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये याद रखना है। ये 90 डिग्री पर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब इसके बाद जैसे ही हम लोग इस परपेंडिकुलर का एंड पॉइंट जो कि 1 यूनिट है और ये 0 को ज्वाइन करेंगे, तो ये हम लोगों का 2 और 1 √2 और √4 और √1 ज्वाइन होकर के √5 बन जाता है। तो ये डिस्टेंस है √5। अब यहाँ 0 से लेकर के ये पूरा लेंथ, ये जो √5 है इसको मेजर करके कंपास से एक हम लोग यहाँ पे आर्क लगा देंगे और यहाँ पर राइट कर देंगे √5। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।